इंडिया बोल रहा में आज सबसे पहले बात पीएम मोदी की शक्ति पूजा की, जिससे वो 24 के चुनाव में असम से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक कमल खिलाने की तैयारी में है। पीएम मोदी इस वक्त असम में है और जब वो असम पहुंचे तो वहां उनका कुछ इस तरीके से 1 लाख दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, कुल 1 लाख दीपक यहां पर जलाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। दरअसल काशी और महाकाल के बाद पीएम मोदी अब देश को कामाख्या कॉरिडोर की सौगात देने वाले हैं। पिछले महीने आपको याद होगा अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अब पूर्वोत्तर के राज्यों को साधने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए मोदी सबसे पहले ओडिशा पहुंचे और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत कर वहां के लोगों को 68,000 करोड़ की सौगात दी। और अब संडे को यानी रविवार को पीएम मोदी 51 शक्तिपीठों में शामिल मां कामाख्या देवी मंदिर में शक्ति पूजा करेंगे। मां कामाख्या में 24 में हैट्रिक जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही मां के दरबार में आने वाले भक्तों को भी वो बहुत बड़ी सौगात देंगे। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। शक्ति जहां साक्षात है, विजय का जहां मिलता आशीर्वाद है, उन्हीं मां कामाख्या के मंदिर को और विराट और भव्य रूप देने का पीएम मोदी ने प्रण ले लिया। पीएम बनने के बाद साल 2016 में मोदी मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे थे और उसी वक्त यह संकल्प लिया था कि देश के बाकी मंदिर की तरह कामाख्या मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगे। और अब कामाख्या कॉरिडोर के जरिए इसे जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। कुछ घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे, जो बनने के बाद काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह ही दिव्य और भव्य दिखेगा। कामाख्या कॉरिडोर बनने के बाद किस तरह दिखेगा वो आप इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए भी आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान मां कामाख्या कॉरिडोर का ऐलान किया था और पिछले साल 18 अप्रैल को असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने 4 मिनट 5 सेकंड का यह एनिमेटेड वीडियो शेयर कर मां कामाख्या कॉरिडोर का डिजिटल ब्लूप्रिंट जारी किया था, जिसे रिट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था, काशी विश्वनाथ धाम और श्री महाकाल महालोक परिवर्तनकारी रहे हैं और मुझे यकीन है कि मां कामाख्या कॉरिडोर एक ऐतिहासिक पहल होगी। गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में स्थित नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है मां कामाख्या का यह मंदिर। यहां सालों भर देश विदेश से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है और बहुत जल्द मां का ये अनन्य शक्तिपीठ नए रंग और रूप में दिखाई देगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कामाख्या कॉरिडोर की क्या खासियत होगी। पीएम डिवाइन योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही इसका निर्माण होगा। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 498 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस कॉरिडोर का मकसद मां कामाख्या मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिसमें मंदिर की तरफ 6 लेन रोड का निर्माण भी शामिल है। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना इसका नाम दिया गया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है,
आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त कही थी। और अब कामाख्या कॉरिडोर के जरिए बीजेपी की कोशिश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को साधने की थी, क्योंकि भले ही कामाख्या मंदिर असम में स्थित हो, लेकिन इसके आसपास 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिपीठ मौजूद हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में इसका असर असम से लेकर ओडिशा और बंगाल तक देखने को मिल सकता है। और पीएम मोदी ने जो 400 प्लस यानी कि 400 पार का टारगेट इस बार के चुनाव के लिए सेट किया है, वो इस शक्ति पूजा के जरिए कामयाब हो सकता है। असम, ओडिशा और बंगाल को अगर आप मिला लीजिए तो तीनों स्टेट मिलकर 77 लोकसभा सीटें इसमें से आती हैं, जिसमें से 2019 के चुनाव में बीजेपी को 35 सीटों पर जीत मिली थी। और इस वक्त असम के 14 में से 9 सीट बीजेपी के पास हैं, तो ओडिशा के 21 में से 8 सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। वहीं पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती थी। और इस बार बीजेपी ने इन 3 राज्यों में कम से कम 20 सीटें ज्यादा जीतने का लक्ष्य रखा है। देश में पहले से ही रामलहर का करंट इस वक्त देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत पूरी तरह से राममय हो चुका है, तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले के 11 दिन के अनुष्ठान के जरिए पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में भी अपने राम रथ को दौड़ाने की तैयारी कर ली। और अब उसमें कामाख्या कॉरिडोर के जरिए भक्ति की शक्ति भी जुड़ जाएगी। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है और देश में सबसे ज्यादा 13 शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में है, जबकि असम और ओडिशा में एक शक्तिपीठ मौजूद है। कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखने से पहले पीएम मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और वहां के लोगों से कहा कि आपका यह बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए राज्य के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। भाई और बहनों, दिल्ली में जब कांग्रेस का राज था तब ओडिशा को अपने हक के लिए भी परेशान होना पड़ता था। आज आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए आज ओडिशा के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ओडिशा की जनता से बात करने के बाद पीएम मोदी असम के लिए निकल पड़े और बीजेपी की राज्य कोर कमेटी से मुलाकात कर पार्टी मामलों पर चर्चा की। अब रविवार को सबसे पहले पीएम मोदी असम के खानापुरा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। फिर कामाख्या मंदिर कॉरिडोर के साथ कई और परियोजनाओं का वो इनॉग्रेशन करेंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि भक्ति और शक्ति का ये कॉरिडोर उसके मिशन को जरूर कामयाब बनाएगा।